हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से इस चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे इस चैनल पर हिंदी माध्यम के लिए साइंस पढ़ाया जा रहा है, तो आप सभी जुड़ना ना भूलें। मैंने इस चैनल पे आप सभी के लिए प्रकाश के परावर्तन फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था। इसका 3 वीडियो हो चुका था और चौथा वीडियो डालने जा रहा हूँ, तो आप लोग जो देखना ना भूलें। अब हम लोग को इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आगे जानना है गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या इसको कहते हैं? तो गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जो किसी खोखले गोले का भाग होता है। यानी कोई खोखला गोला से हम लोग जो दर्पण बनाएंगे उसी को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसी को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अवतल दर्पण के बारे में। यानी गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसको कहेंगे? यानी गोलीय दर्पण का भाग, यानी वैसा गोलीय दर्पण या वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो। जैसे मान लीजिए, इमेजिन कीजिए, ये एक खोखला गोला है और इसे हम 2 बार इसको हम बीट से काटते हैं। मान लीजिए खोखला गोला है, इसे हम बीच से काटते हैं तो 2 भाग में बढ़ जाएगा। मान लीजिए यदि हम बाहर से इसको रंजित कर देंगे इधर साइड से, तो जो दर्पण प्राप्त होगा उसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। उसी प्रकार वैसा दर्पण यदि अंदर की ओर रंजित कर देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे उत्तल, क्योंकि इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। यानी उत्तल दर्पण वैसा दर्पण को कहेंगे जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। यानी इसका फिगर इस तरह से हो जाएगा। गोलीय दर्पण किसको कहेंगे? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, पहला उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसको कहेंगे? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर क्या होगा? अंदर की ओर धंसा होता है। अब उत्तल दर्पण किसको कहेंगे? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। ये देखिए ऐसे करके उभरा हुआ है, उसे हम लोग क्या कर सकता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं
जिसको हम बाहर से रंजित करेंगे यानी रंगेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण, और जिसको अंदर से रंजित करेंगे अंदर से तो उसको बोल देंगे हम लोग उत्तल। अभी हमने गोलीय दर्पण के बारे में अध्ययन किया। अब अगला टॉपिक है हम लोग का है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जिसको आप लोगों को याद रखना बहुत ही आवश्यक है, जिससे आज आगे चल के आप सभी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहले हम लोग को जाना है ध्रुव के बारे में। ध्रुव यानी पोल के बारे में जानना है। पोल, पोल किसको कहेंगे? तो दर्पण के मध्य भाग को, आप लोग भी लिखते चलिएगा, दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं, यानी दर्पण के बीच वाला भाग को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई अवतल दर्पण है, या ये मान लीजिए कोई क्या है, उत्तल दर्पण है, तो इसका बीच वाला जो भाग होगा, इसका जो बीच वाला भाग होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे ध्रुव। जो दर्पण के बीच वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। इसे पी से सूचित करते हैं, इसे पी से सूचित किया जाता है, इसे पी से सूचित किया जाता है। अब हम लोग को जानना है वक्रता केंद्र के बारे में। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसको कहें? तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र बोलेंगे। यानी गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है, गोला का कोई ना कोई केंद्र होता है। जैसे मान लीजिए ये है कोई खोखला गोला, इसका कोई ना कोई केंद्र होगा, तभी तो इसे खींच के ऐसे चाप बनाए होंगे हम लोग। यानी तो वही बोल रहे हैं कुछ, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र कोई हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। यानी गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी या उसका केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लीजिए इसका केंद्र, तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, इधर ये उत्तल हो गया, ये क्या होगा? ये उत्तल हो गया, ये अवतल हो गया, तो इसका कोई केंद्र होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। और इसे सी से सूचित कहते हैं। आप लोग नीचे लिख लीजिएगा एरो मार के, इसे सी से सूचित किया जाता है। अब हम लोग को आगे नेक्स्ट टॉपिक जानना है वक्रता त्रिज्या के बारे में। तो वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे? तो वही खोखला गोला के जो क्या होगा? वक्रता त्रिज्या होगा, खोखले गोले का जो त्रिज्या होगा उसी को हम लोग गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या कह देते हैं। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, तो यहाँ पे कोई ना कोई केंद्र होगा, तभी इसको सर्कल बनाया हुआ था। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को मान लीजिए सी हो गया, ये कहीं ये तो पी हो गया, तो इसके बीच में जो दूरी होगा इसी को हम लोग कहेंगे वक्रता त्रिज्या। इसे आर से सूचित किया जाता है। अब हम लोग को जानना है अगला टॉपिक प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के बारे में। प्रधान अक्ष
या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के बारे में जानना है। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। मान लीजिए ये दर्पण हो गया अवतल, ये हो गया, मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया ध्रुव। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को ही हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। और लास्ट जाना हम लोग के फोकस के बारे में। किसके बारे में जानना है? फोकस के बारे में जानना है। फोकस किसको कहेंगे? तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पे जाके मिलती है या गुजरती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी को हम लोग फोकस कहेंगे। यानी हम कह सकते हैं दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है जिस बिंदु से लिखना, जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, यानी जिस बिंदु से होकर जाएगा या जिस बिंदु पे जाता हुआ प्रतीत होता उसी को हम लोग फोकस कहते हैं। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ये प्रधान अक्ष हो गया, ये वक्रता केंद्र और ये पोल हो गया। मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रहा है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस भी बिंदु से होगा गुजरेगी उसी को हम लोग फोकस कर देंगे। उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा? उत्तल दर्पण में ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रहा है, दर्पण से परावर्तन के बाद इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, पर ऐसा प्रतीत होगा ये जहाँ पे मिलता हुआ ऐसा लगेगा कि ये कहीं ना कहीं पीछे से आ रहा है, जहाँ से आता हुआ प्रतीत होता है।